नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड। मैथमेटिक्स की सीरीज़ की आज हमारी ये चौथी वीडियो है जिसके टॉपिक का नाम होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें पहले इन दोनों में एक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। HCF है बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं भाग की जा सके और शेषफल शून्य आए यानी ज़ीरो आए। मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जिससे जितने भी हमें नंबर्स का HCF निकालना है उन संख्याओं को डिवाइड किया जा सके। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये जो सारी संख्याएं हैं ये यहाँ पर डिवाइड होंगी किससे? उस सबसे बड़े नंबर से जो डिवाइड करने पर ज़ीरो रिमाइंडर देता है यानी ज़ीरो शेषफल देता है, वो नंबर हमारा HCF कहलाएगा। और LCM क्या है? LCM वो सबसे छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से भाग हो सके। मीन्स वो सबसे छोटी संख्या जो जितने भी नंबर हमें जिसका LCM निकालना था उससे भाग हो सके। यहाँ पर भाग करने वाली संख्या हमारा फैक्टर कहला रही है और यहाँ पर भाग होने वाली संख्या हमारी मल्टीपल कहला रही है। आशा करता हूँ ये आपको HCF और LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब ज़रा HCF को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है कि 12 और 18 का हमें HCF निकालना है। HCF जैसा कि मैंने आपको बताया है, F मतलब फैक्टर है, H मतलब हाईएस्ट और C मतलब कॉमन है। मतलब ऐसा फैक्टर जो कॉमन है और सबसे बड़ा है। मीन्स 12 और 18 के फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमारा HCF कहलाएगा। हम जरा देखते हैं 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 12 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। मीन्स इन नंबर से 12 को डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इसके फैक्टर्स हैं। सेम ऐसे 18 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18। यानी ये 18 के वो फैक्टर हैं जिससे 18 को डिवाइड किया जा सकता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन देखिए 2 भी है, 2 दोनों में आ रहा है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। 3 भी है, 3 दोनों में आ रहा है लेकिन ये भी सबसे बड़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए जो हमारा HCF हो जाएगा वो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 36, 48, 72। 36 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। मीन्स ये सारे नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। 48 के भी ऐसे फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। ऐसे ही 72 के फैक्टर्स निकाल रखे हैं। अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे देखो, यहाँ पर 2 भी है, दोनों में है, तीनों में है इनफैक्ट। 3 भी तीनों में है, 4 भी है, 6 भी है, 9 36 में है, इन दोनों में नहीं है। 8 इन दोनों में है लेकिन 36 में नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर हो गया हमारा 12 नंबर ऐसा है जो 36 में भी है, 48 में भी है और 72 में भी है। लेकिन 12 के बाद अगला कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में एक साथ है। अब जैसे 18 है तो लेकिन 36 और 72 में है, 48 में नहीं है। तो इसलिए जो हमारा जो कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट है वो 12 है। तो इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। HCF को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है डिवीज़न मेथड और दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास सपोज 2 नंबर है 24 एंड 42। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। मतलब इन दोनों नंबर के बीच ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है, वो हमें निकालना है। डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों में से जो भी छोटा नंबर है उसको हम एज अ डिवाइज़र लेंगे। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। छोटा नंबर है यहाँ पर हमें 24 से हमने 42 को डिवाइड किया, तो 24 से 1 बार किया तो 24, हमारे पास रिमाइंडर बचा 18। अब क्या होगा, ये जो 18 जो रिमाइंडर बचा हुआ है इस रिमाइंडर से 24 को अब डिवाइड करेंगे। अब
24 को डिवाइड करते तो अगेन ये एक बार जाता है और 18 उसमें से माइनस होता है। रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 6 रिमाइंडर से 18 को डिवाइड करेंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब 6 से हमने 18 को डिवाइड किया तो 18 6 की टेबल में 3 टाइम में आता है, तो 18 से 18 कट गया पूरी तरह से। मतलब 6 एक ऐसा नंबर था जो इन दोनों ही नंबर्स में कॉमन था, तो हमारा HCF कौन सा हो गया, 6 हो गया। आइए अब जरा हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 120, 144, 160। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स थे, यहाँ पर हम 3 नंबर्स के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 24 और 42 में 2 नंबर्स थे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया था। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कोई भी रैंडमली कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं, हम चाहे तो 120 160 ले सकते हैं, चाहे तो 120 144 ले सकते हैं, लेकिन रूल वही है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है। हम यहाँ 120 और 144 लेते हैं। 120 से 144 को डिवाइड किया, 1 टाइम में गया, हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बच गया 24। अब 24 से हम इस 120 को, यानी जो यहाँ पर पहले जिस नंबर से डिवाइड किया था उसी नंबर को अब हम डिवाइड करेंगे इसके रिमाइंडर से। तो जब हमने डिवाइड किया तो 24 के टेबल में 120 5 टाइम्स आता है, तो 120 से 120 कट गया और रिमाइंडर हो गया 0। तो मीन्स हमारा यहाँ पर 120 और 144 का HCF कितना हो गया, 24 हो गया। ये हमने लिख भी दिया, HCF ऑफ 120 एंड 144 इज 24। अब क्या करेंगे, ये जो HCF हमारा आया है, इस HCF से जो हमारा लास्ट नंबर जो बचा था 160, हम उसको डिवाइड करेंगे। तो 24 और 160 का हम HCF निकालेंगे। अब 24 छोटा है, 160 बड़ा है, तो इसलिए हम 160 को बीच में रखेंगे और 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 24 के टेबल में 6 बार में 144 आता है और 7 बार में आ जाता है 168, जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिया और 144 को हमने इसमें से माइनस किया। हमारे पास रिमाइंडर बचा इन दोनों में से 16। अब इस 16 से इस 24 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम में जाएगा तो 16 आएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 8। अब 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में 16 2 बार आता है। अब यहाँ पर 16 पूरी तरह से 0 हो चुका है, तो मीन्स हमारा जो लास्ट नंबर है वो कितना आ गया, वो आ गया 8। तो अब हम कह सकते हैं कि HCF 120 144 का तो 24 था, अब 24 160 का 8 हो गया। तो मीन्स इन तीनों नंबर्स में जो सबसे कॉमन नंबर है वो कौन सा है, 8 है। तो इसका HCF कौन सा हो गया, 8 हो गया। सेकेंड मेथड हम देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हमने एक नंबर लिया 36 एंड 64। 36 और 64 का हमें HCF निकालना था। तो सबसे पहले हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और 3 से किया 1। मीन्स 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 2 3 3। नाउ 64 को हम देख लेते हैं। 2 से हमने 64 को डिवाइड किया 32 टाइम्स, फिर 2 से हमने किया 16, फिर 2 से हमने किया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। मीन्स 64 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 6 बार 2। अब 64 और 36 में एक तो ये 2 कॉमन है, दूसरा ये वाला 2 कॉमन है, मीन्स 36 और 64 में जो कॉमन नंबर है वो 4 है, तो इसलिए हमारा HCF कितना हो गया, 4। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए हैं 55, 65, 105, 55, 65, 105। तीनों नंबर्स को वही मेथड रहेगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 55 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर 65 का हम करेंगे और फिर 105 का करेंगे। 55 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 5 इंटू 11, और 65 का जब हम करते हैं तो हमको मिलता है 5 इंटू 13। 105 यानी 105 का जब हम करते हैं तो हमने पहले इसे 3 से डिवाइड किया तो ये गया 35 बार में, फिर हमने किया 5 से इसको तो ये गया 7 बार में, फिर हमने 7 से किया तो ये गया 1 बार में। मतलब 105 के जो फैक्टर हो गए 3, 5 और 7 हो गए। अब हम देखेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है जो तीनों में है। तीनों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है 5। 55 में 5 है, 65 में भी 5 है
और 105 में भी 5 है इसके फैक्टर में। तो मीन्स हमारा जो HCF होगा वो कौन सा होगा, नंबर 5 होगा। आइए अब जरा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को हिंदी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब है सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं भाग की जा सके। मीन्स वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो उन सारी संख्याओं में आता हो जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हो। और LCM है सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो सके। HCF का हमारा वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर सके, और LCM है वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो सके, और हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। यहाँ देखिए HCF के लिए हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए थे, 12 और 18 और 36, 48 और 72। 12 और 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो था 6। ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से कि 12 के जो फैक्टर्स है वो है 1, 2, 3, 4, 6, 12, और 18 के भी है 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो इनमें कॉमन जो है वो 6 है, जो सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमारा HCF कितना हो गया, 6 हो गया। सेम ईयर 36, 48 और 72 के कुछ हमने फैक्टर्स निकाले थे। इन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर था और जो कॉमन है वो था 12, जो कि इन तीनों में आ रहा था, तो इसलिए हमारा इसका HCF कितना हो गया, 12 हो गया। HCF को हम 2 मेथड से कर सकते थे। पहला था हमारा डिवीज़न मेथड और दूसरा था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीज़न मेथड में हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं। एक एग्जांपल लिया हमने 2 नंबर्स का 24 और 42, और एक एग्जांपल हमने लिया 120, 144 और 160। 2 नंबर्स के डिवीज़न में हमने क्या किया, छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से छोटा वाला जो नंबर जो जिससे हमने डिवाइड किया था उस नंबर को डिवाइड करेंगे। उसके बाद अगर रिमाइंडर बचेगा तो जो पहले रिमाइंडर बचा था हम उसको डिवाइड करेंगे, और ये सीरीज़ हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमें रिमाइंडर पे 0 ना मिल जाए। लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिला वो नंबर हमारा HCF कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए 120, 144, 160। इन तीनों में से हमें किसी भी 2 नंबर्स को ले लेना है। उन 2 नंबर का हम पहले HCF निकाल लेंगे, बाद में जो HCF आएगा उस नंबर से हम तीसरे नंबर के साथ में HCF निकालेंगे। यहाँ पर हमारा HCF आ गया 120, 144 का 24। अब 24 और 160 इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो मीन्स हमारा जो लास्ट नंबर था 8, वो नंबर हमारा इन तीनों का ही HCF होगा। मीन्स HCF और 120, 144 एंड 160 इज 8। मंजिल पाने के लिए खुद से एक रिश्ता खास होना चाहिए। मंजिल पाने के लिए खुद से एक रिश्ता खास होना चाहिए। दिल में उमंग, रगों में कुछ कर जाने का जुनून, और मन में विश्वास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको और देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।